नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। मोरबी हादसे में गुजरात सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। ब्रिज मेंटेनेंस कंपनी पर एफआईआर दर्ज। धारा 304, 308, 114 के तहत एफआईआर दर्ज। मोरबी हादसे में ब्रिज के टूटने का वीडियो आया सामने। अचानक टूटकर गिरता दिख रहा पुल। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 134। प्राइवेट कंपनी के पास था मोरबी में टूटे पुल की मुरम्मत और देखरेख का ठेका। जी मीडिया के पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। रखरखाव के लिए 8 से 12 महीने का समय देने की लिखी बात। मोरबी हादसे पर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, मैं एकता नगर में हूं, मन मेरा मोरबी में है। मृतक के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। सरकार पीड़ित परिवार के साथ। जाकर घायल और पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। अहमदाबाद में आज होने वाला था रोड शो, उसको रद्द किया गया। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। यह हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अमित शाह ने बयान दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द करके मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना। सीएम गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। मोरबी हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। गुजरात सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मोरबी हादसे में बड़ा खुलासा। शहर के म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला ने कहा, बिना मंजूरी के खोला गया ब्रिज। गुजरात के गृह मंत्री सांघवी बोले, रात भर चला रेस्क्यू, कई लोगों को बचाया गया। दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। दिवाली से पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी पुल की मरम्मत, लेकिन मेंटेनेंस के 5 दिन बाद ही गिर गया पुल। गुजराती नए साल के अवसर पर लोगों के लिए दोबारा खोला गया था पुल। पिछले 4 दिनों में ही 12,000 लोग पुल पर घूमने आए। 100 लोगों तक थी मोरबी ब्रिज की क्षमता। रविवार को छुट्टी के चलते ब्रिज पर एक साथ जमा हो गए थे करीब 400 लोग। सांसद मोहन कुंदारिया ने कहा, ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोगों के होने की वजह से हुआ हादसा। जांच के बाद ही पता चलेगी हादसे की सटीक वजह। पुल की मेंटेनेंस ने बेचे पुल की क्षमता से कहीं ज्यादा टिकट। कई महीनों से बंद के बाद पुल खुला तो अचानक आ गई लोगों की भारी भीड़। मोरबी हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। रेस्क्यू में स्थानीय मछुआरों ने निभाई अहम भूमिका। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने बचाई कई जान। मच्छू नदी में बड़ी क्रेनों की जरिए हटाया गया ब्रिज का मलबा। गोताखोरों की मदद के लिए लगी कई क्रेन। गुजरात के मोरबी पुल हादसे की जांच के आदेश। गुजरात सरकार ने 5 लोगों के एसआईटी का गठन किया। इसके अलावा सीआईडी की एक टीम भी इसकी जांच करेगी। मोरबी में 5 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था पुल। पिछले 7 महीने से चल रहा था पुल के मरम्मत का काम। हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मोरबी हादसे में पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार का मिलेगा मुआवजा। गुजरात सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मिलेगा मुआवजा। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में मारे गए लोगों के नामों की जारी की गई सूची। हेल्पलाइन के लिए 2 नंबर भी जारी किए। मोरबी हादसे के बाद लापता लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं लापता लोगों के बारे में जानकारी। मोरबी हादसे में परिवार के लापता सदस्यों की जानकारी देने के लिए एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 1077 पर भी फोन करके जानकारी दे सकते हैं। मोरबी ब्रिज हादसे में राजकोट सांसद मोहन कुंडारिया के परिवार के 12 लोगों की मौत। घटनास्थल पर बचाव और राहत का काम जारी। बांसवाड़ा में आदिवासियों की शहादत स्थली मानगढ़ धाम में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। मानगढ़ में आयोजित होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हैं। पीएम के इस दौरे में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी घोषणा हो सकती है। मानगढ़ के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में 3 राज्यों से लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना। आयुष मंत्री सुभाष गर्ग का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। पूरी तरह से खतरे से बाहर है मंत्री गर्ग। कल भरतपुर में आया था माइनर स्ट्रोक।
राजधानी जयपुर में कोर्ट में नीचे बने बंदी हवालात में मिली सुरंग। बंदियों के आने से पहले निरीक्षण के दौरान सुरंग देख उड़े प्रशासन के होश। कोटा के विद्यानगर इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। गैराज में खड़ी कार में लगी आग, अंदर सो रहा चौकीदार जिंदा जला। उदयपुर के होटल रॉयल रिट्रीट में लगी आग। सूचना के बाद दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, बड़ा हादसा टला। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में आपस में भिड़े दो गुट। असामाजिक तत्वों ने एक घर पर बोला हमला, लाठी डंडों से किया हमला। घटना का वीडियो वायरल, मामले की जांच जुटी पुलिस। अलवर में कबीर कॉलोनी में कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए महिला समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इसमें ईंट लगने से महिला के सिर में गंभीर चोट आई और दूसरे पक्ष की 3 महिला भी झगड़े में घायल हो गई। अलवर में बुधवार EWS क्वार्ट्स में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के कई लोगों ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। घटना में महिलाओं समेत 5 लोग घायल। अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके पर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच जुटी है। चित्तौड़गढ़ की प्रशासन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्करों के खिलाफ एक ही रात में अलग अलग 2 जगह कार्रवाई कर 6 क्विंटल 59 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। तस्करों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले में मांगरोल गांव में एक ससुर और उसकी बहू के जहर खाने से सनसनी फैल गई। पारिवारिक कलह के चलते दोनों ने जहर खा लिया। घटना में ससुर की मौत, बहू का गंभीर हालत में इलाज जारी। 12 में सदर थाना पुलिस ने किसान बाबूलाल की हत्या करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जमीनी विवाद के चलते की गई थी बाबूलाल की हत्या। बाड़मेर के बालोतरा में एक औद्योगिक फैक्ट्री में 10 दिन पहले हुए हादसे में घायल मजदूर की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। परिजन मजदूर के शव को लेकर फैक्ट्री में पहुंचे, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करों का पीछा करके गाड़ी से 30 गौवंश को मुक्त कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर गाड़ी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी में बेखौफ चोरों के चलते आम जनता खौफ में जीने को मजबूर है। बड़ा नया गांव में व्यापारी और ग्रामीणों ने तेजाजी चौक पर बैठक की। इसमें पुलिस को भी मौके पर बुलाया। लोगों ने पुलिस से कस्बे में पुलिस जवानों की गश्त बढ़ाने और चोरों को पकड़ने की मांग की। 12 के छबड़ा में पार्षद के खिलाफ झूठे मुकदमे हटाने और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के खिलाफ महिलाओं ने विधायक और पुलिस महानिरीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। विधायक सिंघवी ने चुकाया कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। अलवर में राजर्षि कॉलेज के मुख्य गेट पर विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गेट बंद करके जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। छात्रों का आरोप कि कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं चल रही, इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बाड़मेर में बजरी के दरों में कमी लाने की मांग को लेकर चल रहे धरने पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमराम चौधरी और विधायक हरीश चौधरी पहुंचे। बजरी की कीमत कम करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गुदारा करीब 7 लोग भूख हड़ताल पर। सीकर के गांव गणेश्वर के नायावाली और कुल्हाड़ा क्षेत्र में गौचर भूमि में अचानक आग लग गई। आग लगने से गौचर भूमि में करीब 10 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। हवा चलने से आग ने विकराल रूप ले लिया। 12 के कस्बे के पास मेघ हाईवे पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटी। इसमें सड़क पर जाम लग गया। वाहन चालक हादसे में बाल बाल बचा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से पिकअप को हटाया और मार्ग को सुचारू किया। प्रतापगढ़ में साल 2022 से 23 के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से 6000 से ज्यादा किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंस प्रदान करने की यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक जारी रहेगी। प्रत्येक किसान को 10 आरी अफीम खेती का लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रवर्तन दस्ते ने जोन 13 में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्राम लक्ष्मी नारायणपुरा में 2 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी। जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जोन 14 में विधाड़ी के ग्राम विमलपुरा में कार्रवाई। तालाबी सरकारी 13 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। टीन शेड, नुमा कमरे, तिरपाल, झोपड़ियां, तारबंदी, पशुओं को बाड़े को हटाया गया। धौलपुर की बाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सचिव सुनीता मीणा बाल विभाग को लेकर लोगों को जागरूक किया। बाल विभाग कानून की जानकारी। भीनमाल में मोटर रिपेयरिंग करने वाले का बेटा गुजरात में बना जज। पिता खुद अभावों में रहे लेकिन बेटे का सपना पूरा किया। दासपा गांव के रहने वाले रविंद्र सुथार ने गुजरात जुडिशियल सर्विस सेवा में 5वीं रैंक उन्होंने हासिल की।
हरवाना में चल रहे 108 कुंडिया लक्ष्मी नारायण यज्ञ में चर्चित बागेश्वर धाम बालाजी के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज भी पहुंचे। संतों के सानिध्य को बताया डिडवाना की धरती के लिए वरदान। मारवाड़ जंक्शन के कंटालिया गांव में नायक समाज का दीपावली का स्नेह मिलन समारोह आयोजित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य ने शिरकत की। दुर्गापुर में स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सेन की पुण्यतिथि में आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता का समापन। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में महिला वर्ग में सिंगल्स में कृष्णा जाट प्रथम और पायल गाडरी दूसरे स्थान पर रहे। और सूर्य उपासन के महापर्व छठ का समापन। छठ महोत्सव की धूम प्रदेश समेत राजधानी जयपुर में देखी गई। छठी मैया का गुणगान और गीत गाते लोग नजर आए और उत्साह और उल्लास का माहौल देखा गया। गलतापीठ स्थित कुंड में बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार के साथ पहुंचकर छठी मैया और सूर्य की उपासना के साथ पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर में छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह पूर्वांचल समाज के लोग 3 पुली नहर पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव की पूजा अर्चना की। 3 पुली स्थित नहर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। आसीन में नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा सघन स्वयंसेवी नामांकन कार्यक्रम शुरू। आसीन ब्लॉक के कालियास ग्राम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। 12 में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। रन फॉर यूनिटी, मार्च पास्ट और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का आयोजन। 12 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन। श्रीराम स्टेडियम में सामूहिक रूप से एकता की शपथ ली गई। के नए सहायक पुलिस आयुक्त अनिल शर्मा कार्यभार संभालते एक्शन मोड में आए। रात्रि गश्त को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एसीपी करालने पर बगरू पुलिस थाने की पुलिस मित्र टीम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में तोदी महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। बास्केटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद साहिद ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जयपुर के नगरों कस्बे में डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा समिति की ओर से रैगर समाज को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। समारोह के दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान। 1 नवंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे मेले का शुभारंभ। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मोदी के लाकेरी में दिखा पूर्वांचल की झलक। कस्बे की ACC कॉलोनी में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न। व्रती महिला पुरुष उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उन्होंने व्रत तोड़ा। नई मंडी गढ़साना में स्वीकृत अम्बेडकर भवन और ग्राम पंचायत 3 STR भवन का शिलान्यास कार्यक्रम विधि पूर्वक संपन्न। जिला प्रमुख कुलदीप के द्वारा CEO मोहम्मद जुनेद ने अम्बेडकर भवन ग्राम पंचायत 3 STR के नवनिर्मित भवन की नींव रखी। चित्तौड़गढ़ शहर के सुराड़ा गली में सीवरेज खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति निकली। मूर्ति निकलने की खबर आग की तरफ फैल गई और मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा। पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। और जिला मुख्यालय के किसान छात्रावास में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। जाट समाज समन्वय समिति की ओर से कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में 228 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीकर के नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत सिरोही में दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए। तहसीलदार दिनेश शर्मा और सरपंच जयप्रकाश कसवा ने ग्रामीणों से समझाइश करके अतिक्रमण को हटवाया। 12 कैरेट में सर्दियों के लिए गरीबी को राहत के लिए वस्त्र संग्रह के लिए 2 केंद्र बनाए गए, जिसमें गरीबों को सर्दी के दिनों में राहत मिलेगी। हाट चौक और तहसील के सामने खेडलीगंज में वस्त्र संग्रह के 2 केंद्र बनाए गए। बेड़ता नगर पालिका सभागार में राज्य स्तरीय जन अभियोग समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कहा, राज्य स्तरीय जन अभियोग के समिति के माध्यम से होगा जन समस्याओं का निराकरण। जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं पत्रकार। सीकर के नीमका थाना में नेहरू पार्क में दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी नेता रघुवीर सिंह कंवर, बुदौली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बंसल समेत बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। सीकर के बंडा सुरेरा गांव में शहीद रमेश कुमार की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। इस दौरान शहीद के सम्मान में विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। जगह भव्य स्वागत किया गया रैली का। धौलपुर के बाड़ी और सैपो कस्बे में जाम और यातायात की समस्या को होगा समाधान। जाम से मुक्ति दिलाने वाले रिंग रोड और सैपो के बाईपास के लिए रिवाइज बजट जारी। विधायक गिराज सिंह मलिंगा ने CM का जताया आभार। जनता की समस्या का होगा समाधान। अजमेर के विजयनगर में जैन
स्वाध्यायी महिला मंडल के द्वारा महावीर भवन में आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक शिक्षा शिविर का समापन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा मंडल के अध्यक्ष ने किया गणमान्य लोगों का सम्मान। सीकर में जिला कांग्रेस सेवादल का सेवादल चला बूथ का युद्ध अभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित। सेवादल के कार्यकर्ताओं ने संगठन ध्वज को सलामी देने के साथ साथ राष्ट्रगान का वंदन किया। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह उदयपुर में पटेल सर्किल पहुंचे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके नमन किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सावंत, गजपाल सिंह भाजपा, वल्लभ नगर प्रभारी हिम्मत सिंह झाला समेत कई वरिष्ठ मौजूद रहे। जयपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। अल्बर्ट हॉल से सीआरपीएफ की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन। इस मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसलमेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। शहीद पूनम स्टेडियम से एकता दौड़ को रवाना किया। रन फॉर यूनिटी दौड़ आरटीडीसी विजय स्तंभ से पुलिस लाइन होती हुई इंदिरा डोर स्टेडियम पर खत्म हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। डूंगरपुर इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से शहर के पटेल सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कस्बे में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। बीकानेर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ लोग सड़कों पर दौड़े। आरएसी, पुलिस और बीएसएफ के जवान, एनसीसी, स्काउट गाइड के कैडेट समेत खिलाड़ी और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जालौर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर सुबह रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन। जिला कलेक्टर ने एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। करौली में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता मैराथन का आयोजन। मैराथन को कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस, सीओ जिला परिषद महावीर नायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ये दौड़ नेहरू पार्क से शुरू होकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर खत्म हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। दौसा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन। सरदार पटेल की जयंती पर दिया गया एकता का संदेश। जिले भर में आयोजित हुई रन फॉर दौड़। जिला मुख्यालय पर एसडीएम संजय गोरा ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अजमेर में पुलिस लाइन में परेड का आयोजन। साथ ही जवानों को एकता की शपथ भी दिलवाई गई। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर परेड की सलामी के बाद दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। यूपी के भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। यूपी की बांदा में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। युवक के पेट में गोली लगने से हालत गंभीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में सीवर टैंक की सफाई के लिए उतरे 3 सफाई कर्मियों की मौत। जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत की आशंका। बिहार के भागलपुर में लपटों का तांडव। 5 घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। चेकिंग के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक के पलटने के बाद लगी आग। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। किसानों से अब तक 50,000 का जुर्माना वसूला। जिम्मेदार 18 अधिकारियों का रोका गया वेतन। यूपी के कन्नौज में टेम्पो के अंदर यात्रा के दौरान पॉर्न फिल्म देखने पर युवक की पिटाई। महिला के सामने देख रहा था पॉर्न फिल्म। रायबरेली में शराब के लिए बंदर का उत्पात। शराब न मिलने पर तंग करता है बंदर। सेल्समैन से लेकर ग्राहकों को डराता है। देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया गया आस्था का महापर्व छठ। उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से दिया अर्घ्य। 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में धूमधाम से मनाया गया छठ। भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य। पाकिस्तान में इमरान खान की रैली के दौरान हादसा। कंटेनर के नीचे आने से महिला पत्रकार की मौत। हादसे के बाद 1 दिन के लिए यात्रा रोकी गई।